तेजस्वी यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही वो ओल्ड पेंशन योजना लागू करेंगे और अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? उनको मालूम है कि सरकार बननी ही नहीं है। सरकार नहीं बननी है तो वो वादा कर देंगे, कहीं से प्रश्न ही नहीं पैदा होता। बाकी जो कुछ भी होना है, लेकिन कारगिल को काउंटिंग होगी अलग विषय है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और एनडीए गठबंधन की ही सरकार बनेगी, यह विरोधी भी मानता है और इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं। तेजस्वी जी बोल रहे हैं, उन्होंने यह भी कहा है सर कि उन्होंने जमीन के बदले नौकरी नहीं दी है, लेकिन बिहार के लिए काम जरूर किया है और मोदी जी इसलिए उन्हें जेल भेजना चाहते हैं। क्या वो 34 साल की युवा से डर गए हैं? जमीन के बदले नौकरी दी है कि नहीं दी है, उस पर सफाई देने से थोड़े काम चलते हैं। उस पर तो तथ्य अब सामने आ रहा है और उसके आधार पर एस्टेब्लिश से लगभग हो चुका है कि जमीन दी गई है नौकरी के बदले। उसमें बाहर की सफाई देने से कोई फायदा तो है नहीं। जहाँ कानून उनसे पूछ रहा है, समझ रहा है, देख रहा है चीज़ों को, वहाँ तो लगभग बात स्पष्ट हो चुकी है। हाल ही में काराकाट में ओवैसी जी का जनसभा हुआ था, उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा है कि पाटलिपुत्रा में वो मुजरा की बात करते हैं, जबकि भारत की 2000 किलोमीटर जमीन पर, भूमि पर चीन ने लगभग 3 वर्षों से कब्जा करके रखा है। वो क्या है? देखिए, जहाँ भी जो कुछ भी उस तरह का विवाद है, तो नरेंद्र मोदी जी ही हैं जो भविष्य में भी कुछ संभव है। नरेंद्र मोदी जी नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं। कश्मीर में जो कुछ भी हुआ है, जितनी प्रगति हुई है, नरेंद्र मोदी जी ने ही की है। कोई मानने को तैयार नहीं था पहले कि धारा 370 कभी हटेगी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी हुए तो मुमकिन हो गया। आगे कुछ होना है मुमकिन तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ही लोगों का भरोसा है, बाकी और कुछ नहीं। और इस 2000 किलोमीटर ज़मीन जो कब्जा कर रखा है चीन ने, के बारे में हमने कहा, उसी के बारे में नहीं कहा। नरेंद्र मोदी जी ही हैं तो उस पर कोई बात भी हो रही और आगे समाधान भी होगा। नरेंद्र मोदी जी नहीं हैं तो फिर कोई बात ही नहीं, चर्चा ही नहीं। ओवैसी जी ने यह भी कहा है सर कि भाजपा केवल हिंदू और मुस्लिम की बात करती है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी की जितनी योजना है, जिसमें गरीब लोगों को फ्री में राशन, तो सिर्फ हिंदू को दे रहे हैं क्या? उसमें मुसलमान नहीं है। आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपया तक इलाज के लिए इंतजाम, मुसलमान को उसमें छाट दिया जा रहा है, सिर्फ हिंदू को मिल रहा है। उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर गरीब घर की महिलाओं को, तो सिर्फ उसमें मुसलमान को नहीं मिल रहा है, सिर्फ हिंदू को मिल रहा है। देखिए, अनर्गल बातें हैं। जितनी योजनाएं हैं कल्याणकारी गरीबों के लिए, सारी योजनाओं का लाभ हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, सबको मिल रहा है। तो कहने के लिए कुछ भी कहना है तो कहते रहिए। भारत देश में सबसे बड़ी समस्या अभी रोजगार को लेकर के है सर। रोजगार के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जबकि भाजपा के मैनिफेस्टो में रोजगार का एक कॉलम भी शामिल नहीं है सर? नहीं, रोजगार पर तो भारत की सरकार पहले से काम कर रही है, क्योंकि 10 लाख रुपया युवाओं को सरकार ने पहले ही योजना है उनकी, लोगों को, नौजवान जो धंधा करना चाहिए 10 लाख रुपया ले और धंधा करे। इस बार प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 10 लाख को अब 20 लाख करें। तो अच्छा, एक व्यक्ति अगर 10 लाख या 20 लाख लगकर कोई धंधा करता है तो अकेले एक व्यक्ति की बेरोजगारी नहीं दूर होती है, इसमें 10 लोग एम्प्लॉय होंगे, उनकी बेरोजगारी दूर होगी, और भी उस एस्टेब्लिशमेंट के आसपास और भी कुछ एक्टिविटी होती है, उसमें कुछ लोगों की बेरोजगारी दूर होती है। तो एक यूनिट लगने में 25-50 लोगों की बेरोजगारी दूर होती है। तो इस तरह से बेरोजगारी दूर करने पर भारत की सरकार का ध्यान ऑलरेडी है। लोकसभा चुनावी सभा में प्रधानमंत्री से आपकी काफ़ी देर गुफ्तगू हुई और आज आपने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि यदि डालमिया रेल कारखाना नहीं चालू होगा तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से कुछ बड़ा आश्वासन मिल चुका है, इतना बड़ा दावा आपने किया है। प्रधानमंत्री जी से क्या आश्वासन मिला, नहीं आश्वासन मिला, इससे आम लोगों को क्या मतलब है? आम लोगों को मतलब है कि डालमिया नगर में कारखाना लगे, नौजवानों को रोजगार मिले, और इस पर हमने बिल्कुल कहा है। अब फिर हम उसको दोहरा रहे हैं कि डालमिया नगर में अगर कारखाना नहीं लगेगा तो 2029 में, मतलब अगले लोकसभा के चुनाव में, भूपेंद्र कुशवाहा वोट मांगने नहीं आएगा। इस बार काराकाट के लिए से बनेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। लोकसभा चुनाव की जैसी तारीखें ऐलान हुई, आप काराकाट में लगातार चुनावी सभाएं, चुनावी संबंधित लोगों से मिल रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है सर? और इस बार आपकी काराकाट के लिए क्या रणनीति है?
नीति में तो अभी बताए ना कि डालमिया नगर में कारखाना खुलेगा, और भी जैसे एक केंद्रीय विद्यालय खुला, दूसरा केंद्रीय विद्यालय भारत सरकार में मंत्री रहते हुए जो काम हमको करना था हमने कर दिया। स्थानीय स्तर पे कुछ कमी रह गई जिसके चलते विद्यालय नहीं खुला है। इस बार लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो विद्यालय भी खुलेगा। तो जो जो काम पहले से पाइपलाइन में है वह काम भी होगा, नया नया काम भी होगा। नवीनगर में और बारून की सीमा पर दो बिजली पावर प्लांट लगा हुआ है सर, जबकि मुख्यतः बारून का उसका लाभ किसी भी तरीके से नहीं मिल पा रहा है सर। अब ये सब गौर किया जाएगा, देखा जाएगा समय पर। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।